एक बार फिर डबल मर्डर से रोसड़ा दहल उठा। विगत कई हत्याओं का खुलासा अभी लंबित ही था। इसी बीच अपराधियों ने रोसड़ा में ही डबल मर्डर की घटना को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे डाली। जी हां, 18 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे अपराधियों ने पबरा गांव के रहने वाले 2 किराना व्यवसायी की सरेराह पांचोपुर चोरवा पोखर के पास हत्या कर दी। दोनों किराना व्यवसायी रोसड़ा में चौधरी किराना स्टोर के नाम से नंद चौक पर दुकान चलाते थे। वे हर रात दुकान बंद कर 10 बजे के करीब अपने घर वापस हुआ करते थे। अपनी दिनचर्या के मुताबिक 18 अक्टूबर की रात भी रोसड़ा से पबरा निवासी मणिकांत चौधरी के पुत्र सुमित कुमार चौधरी एवं अमित कुमार चौधरी घर लौट रहे थे। घर वापसी के क्रम में पांचोपुर चोरवा पोखर के पास अपराधियों ने गोली मार दी। इस दौरान गोली से जख्मी अवस्था में रात होने के कारण इनकी मौत हो गई। मौत के बाद राहगीरों ने जब इस घटना की जानकारी पुलिस को दी तो घटनास्थल पर पहुंची पुलिस को एक जिंदा कारतूस और 2 खोखा बरामद हुई है। बताया जाता है कि पबरा निवासी मणिकांत चौधरी के पुत्र सुमित कुमार चौधरी एवं अजित कुमार चौधरी हमेशा रोसड़ा में दुकानदारी कर घर लौटते वक्त रुपये भी वापस घर लाते रहे थे। इसकी भनक अपराधियों को थी। छीन छोड़ के दौरान ही अपराधियों ने गोली मारी है। गोली मारने के बाद इस हत्या कांड की जानकारी जैसे ही रोसड़ा क्षेत्र में फैली, लोगों का आक्रोश पुलिस प्रशासन पर शुरू हो गया। आप कीजिए लिख करके हमें प्यार करते हैं कोर्ट में दर्ज होगा कोई बात नहीं है। वोट तक भी नहीं जाएगा ये भी हो रहा है। सारे बात आप कह रहे हैं नहीं हम कह रहे हैं आप नहीं कह रहे हैं। ये बात आप कह रहे हैं फिर आप धमकी मूल मांग लिख कर दीजिए लिख कर दिए नहीं तो क्या आप ये बोला सीएम साहब को नाजर कैसे जाओ अरेस्ट करेंगे नाजर कैसे अरेस्ट क्या हो जाएगा हमारे तलवार दिखा रहे हैं आप लोग अरे वो बोले के बाद तब तक नहीं आगे जरूरत नहीं है प्रयोग कर रहे हैं कहाँ करके बात कर रहे हैं किसी का भाई मारा है किसी का बेटा मारा है सर छोड़ दीजिए पोस्टमार्टम की बात भी आप प्रशासन पोस्टमार्टम कराएगी अधिकार है परिजन दीजिए सर ये 3-4 एप्लीकेशन दे दिए तब आज संघर्ष कर रहे हैं सर हम आपकी सब बात को मान रहे हैं। आप सर जैसे आए हैं फोर्स को लेके जिस आप हुआ में हत्या की जानकारी मिलने पर पबरा गांव से पहुंचे परिजन
एवं शुभचिंतकों ने अस्पताल में पुलिस को रोका उस समय जब पुलिस पोस्टमार्टम के लिए लाश को समस्तीपुर ले जाना चाह रही थी। इस दौरान परिजनों से पुलिस के साथ काफी बाताबाती भी हुई, लेकिन बाद में समझाने बुझाने के बाद पुलिस ने इन दोनों शवों को समस्तीपुर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सबसे आश्चर्यजनक पहलू यह है कि चौधरी किराना स्टोर जो नंद चौक पर चलाया जा रहा था, उसके संचालक सुमित कुमार चौधरी के साथ 1 साल पूर्व भी इस प्रकार की घटना घटित हुई थी। इस संबंध में रोसड़ा थाना कांड संख्या 183/2022 दर्ज भी कराया गया था। उस समय रोसड़ा के थाना अध्यक्ष रामाशीष कमती थे। संजोग यह था कि 3 जून 2022 को घटित इस घटना में सुमित से अपराधियों ने 4 लाख रुपए लूटे थे और इस घटना के अनुसंधान करता भी तत्कालीन थाना अध्यक्ष रामाशीष कमती ही थे, लेकिन इस कांड का उद्भेदन नहीं हुआ। आज तक यह कांड लंबित ही रहा। इस बीच सुमित ने कई बार पुलिस को आगाह भी किया कि जब वे घर लौटते हैं तो अपराधी उनका पीछा करते हैं। इससे संबंधित कई शिकायत भी रोसड़ा पुलिस, रोसड़ा के एसडीपीओ को सुमित ने लिखित रूप में भी दे रखा था, लेकिन पुलिस तो पुलिस होती है। रोसड़ा की पुलिस अपने हिसाब से कार्य करती है। उसे अपराधी को पकड़ने से कोई वास्ता आज तक रहा ही नहीं। तभी तो सुमित के साथ घटना दर घटना हो रही थी और सुमित की सूचना पर पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई करना मयस्सर नहीं समझती थी। इसी का नतीजा है कि आज सुमित एवं अजित की अपराधियों ने रुपये लूटने के दौरान हत्या कर दी। अपराधियों की संख्या कितनी थी और अपराधी कहां के थे और वे इस प्रकार की घटना को रोसड़ा में अंजाम देते रहे हैं या नहीं, ये सब छानबीन का विषय है। पुलिस की 2 टीमें इस घटना के उद्भेदन को लेकर कार्य अवश्य आरंभ की है, लेकिन रोसड़ा वासियों का आक्रोश रोसड़ा पुलिस प्रशासन पर अवश्य है। लोगों का कहना है कि 2022 में घटित घटना का उद्भेदन यदि हो गया होता तो आज यह घटना नहीं होती। कारण था कि जिन अपराधियों ने 2022 में घटना को अंजाम दिया था, वे कई बार सुमित एवं अजित को निशाना बनाने का प्रयास भी करते रहे, लेकिन इस दौरान वे बाल बाल बचते रहे थे। लेकिन 18 अक्टूबर 2023 की रात करीब 10 बजे जब वे चौधरी किराना स्टोर नंद चौक पर बंद कर वापस लौट रहे थे, इसी दौरान पांचोपुर चोरबा पोखर के पास अपराधियों ने उनसे रुपये तो लूटे ही, साथ ही साथ गोली मारकर हत्या भी कर दी। इस हत्याकांड से रोसड़ा का माहौल अचानक पुलिस प्रशासन के खिलाफ हो गया। पुलिस प्रशासन ने सबको पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को लाश सौंपने तथा इस घटना के उद्भेदन को लेकर प्रयास अवश्य शुरू कर दी है, लेकिन इस घटना का खुलासा कब होगा और किस प्रकार से होगा, यह तो सिर्फ व सिर्फ पुलिस ही जानती है। क्योंकि आज तक रोसड़ा क्षेत्र में जिन घटनाओं को अंजाम दिया गया, उस घटनाओं का जो खुलासा हुआ उस पर रोसड़ा की जनता विश्वास नहीं कर रही है। चाहे वह अरुण महतो हत्याकांड हो, चाहे वह संतोष पासवान हत्याकांड हो या फिर महेश्वर चौर से जुड़ा हुआ ट्रिपल हत्याकांड हो, इन सभी घटनाओं के खुलासे को लेकर रोसड़ा की जनता पुलिस से अविश्वस्त हो चुकी है। कारण है कि इन घटनाओं का जिस तरह से खुलासा हुआ, उस तरह से खुलासे पर रोसड़ा पुलिस पर स्थानीय जनता का भरोसा ही नहीं है। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार। लोगों का आक्रोश इस बात को लेकर भी है
कि रोसड़ा के डीएसपी का जो खुलासा हो रहा है वह कांड के घटित होने के बाद खुलासे तो अवश्य हुए हैं, लेकिन इन खुलासे पर रोसड़ा की जनता भरोसा नहीं कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि रोसड़ा के डीएसपी शिवम कुमार पड़ोसी जिले के हैं और पड़ोसी जिला का अर्थ कि वे खगड़िया के रहने वाले हैं और समस्तीपुर के रोसड़ा में कार्यरत हैं। समस्तीपुर के रोसड़ा क्षेत्र में इनके आने के बाद लगातार हत्याओं का दौर जारी है और इन हत्याओं का खुलासा भी अविश्वसनीय होता चला आ रहा है। इधर पबरा के 2 युवा किराना व्यवसायी की हत्या ने रोसड़ा को दहला दिया है। आप पहले भी देख चुके हैं कि रोसड़ा के नगर परिषद के उपाध्यक्ष बबीता देवी के पति अरुण महतो की हत्याकांड का जिस तरह से खुलासा किया गया, यदि इस पबरा मामले में भी अगर इस प्रकार का खुलासा होता है तो लोगों का भरोसा सदा के लिए रोसड़ा पुलिस से उठ जाएगी। आपको जैसा कि हमने बताया कि 183/22 जो लूट कांड था, इसी सुमित चौधरी के साथ उसका खुलासा आज 1 साल बाद भी नहीं हो सका है। ऐसे में रोसड़ा की पुलिस प्रशासन पर से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। रोसड़ा में पबरा के दोनों युवकों की हत्या के बाद रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र में रोसड़ा की पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोग भड़के हुए हैं। बताते चले कि रोसड़ा में हत्याओं का जो दौर जारी है, अपराधियों के जो हौसले बढ़ते चले जा रहे हैं, इससे आम जनता भी सशंकित है। लोगों का मानना है कि यदि पुलिस प्रशासन ने इसी प्रकार की कार्यशैली को जारी रखा तो आने वाला दिन काफी खतरनाक होगा और जिस बिहार में जंगल राज की बात लोग करते हैं उसकी शुरुआत शायद रोसड़ा से ही हो चुकी है, क्योंकि यहाँ हर महीने, हर दिन, हर सप्ताह हत्याओं का दौर जारी है। हालांकि रोसड़ा अनुमंडल की आबादी 12 लाख के करीब है और इन 12 लाख की आबादी में कब किसकी हत्या हो जाए यह कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन रोसड़ा क्षेत्र में जिस प्रकार से लोगों की हत्याएं हो रही है, लूट खसोट की घटनाएं हो रही है, वह चौंकाने वाली बात अवश्य है। लोग हतप्रभ हैं कि क्या रोसड़ा का प्रशासन लुंज पुंज अवस्था में है। रोसड़ा की पुलिस प्रशासन पर से लोगों का भरोसा उठना स्वाभाविक है। इस घटना को लेकर हम आगे भी लगातार खबर जारी रखेंगे और यदि आपके पास भी इस घटना से संबंधित कुछ फुटेज मिले या फिर कुछ साक्ष्य मिले तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9955644631 पर भेज सकते हैं। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। धन्यवाद।